Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Kindly settle down. So good to see you, sir. Welcome. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर. यहाँ पे आपके पार्टनर इन क्राइम बोलूंगा मैं, सर मिस्टर राम मीरचंदानी फ्रॉम सिनर्जी, who's actually added this new energy to this project. उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. राम मीरचंदानी साहब के लिए जोरदार तालियां. Come on, sir. Welcome, sir. Progressive, disruptive. These are the two words, sir, जो सिनर्जी के साथ जाते हैं. एंड यहाँ पे बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं कुमार मंगत साहब से सीधे पूछना चाहूंगा. सर, लास्ट टाइम जिस वक्त खुदा हाफिज पार्ट 1 आई थी, उस समय बड़े सारे लोग थे एंड दे वर स्कैर्ड. द वर्ड इज स्कैर्ड. उनको था पता नहीं ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करनी चाहिए अपनी फिल्म या नहीं. यू बिलीव्ड इन द कंटेंट, यू रिलीज्ड इट एंड यू गॉट ऑल द लव. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, सर? हम लोगों की पूरी टीम की इच्छा थी कि हम फिल्म थिएटर में करें, लेकिन जो हालात थे कोरोना के, जी, पूरी पूरी दुनिया जिसमें जूझ रही थी, तो हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये फिल्म पब्लिक तक आनी चाहिए. राइट. तो उसके लिए हमने इसको ओटीटी पे रिलीज़ किया. जी. और खुदा हाफिज़ जब 2 बनाई हमने, ये भी कोविड में बहुत मुश्किलों से हमने लखनऊ में 2 महीने की शूट की है. हम लोग इजिप्ट गए हैं. वहाँ पे जाते हमारे मेन टेक्नीशियन, हमारे कुछ कैमरामैन और कुछ खास लोग को कोरोना हो गया. उसके बाद भी हमारी पूरी टीम ने किस तरह से फिल्म कंप्लीट की है, ये वही लोग जानते हैं. जी. तो उसके बाद हमको काफ़ी चैनल्स का ये आया बुलावा कि आप डायरेक्ट ओटीटी पे कर दो. जी. क्योंकि पहले वाली का जो रिस्पॉन्स था दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और मुझे लग रहा है कि बहुत कम फिल्मों होंगी जो इस तरह के लोगों ने देखी होंगी. तो लेकिन हम लोगों ने डिसीजन लिया, विद्युत, फारूक, हम सब ने मिलके, कि ये फिल्म हम लोग थिएटर पे लगाएंगे. जी. और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन के राइट है, विद्युत की कंपनी और हम लोगों ने मिलके जी से बाईबैक किए और हम पिक्चर ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं. और उसके बाद 8 हफ्ते बाद ये पिक्चर ओटीटी पे आई. अमेजिंग सर. 8 जुलाई इज व्हेन वी विल सी दिस मूवी. उस बड़े पर्दे पे सबका इंतजार खत्म होगा. सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा, सिनर्जी जो है एक नई एनर्जी लेके आया है. I love that. Very nice one. How was it associating with Panorama Studios, Z Studios? How was it? Very, very proud moment for us to kind of associate with a franchise that is already a very successful film. Right. I know Kumarji for the last 18 years, and it was really, really a proud moment for us to tie up with Kumarji, with Z Studios. Vidyut and Shivalika have really set the trend for us. Farooq Kabir has excelled in the first part, so in a way, we were fortunate that we were part of a very successful franchise. But like I said, really proud and thankful to be part of this entire setup. Amazing sir. Franchise word sir अब आया है, तो मैं यहाँ पे I mean, I was trying for another word, but I couldn't. नहीं आया है, तो मैं कह दूं सर, खुदा हाफिज 3 चैप्टर 3 भी तैयारी है ना? We definitely gonna get I'll it. let Mr. Kumar. All right. The decision makers, the people who backed this project and the way they've done it, it's brilliant. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Come on, ladies and gentlemen. And now it's time to invite on stage, as they say, the Kaptan Saab of the ship. But in this case, I would say he's the man who actually visioned all this. उन्होंने देखा ये और उसको अपनी विजन को बड़े खूबसूरती से इस बड़े पर्दे पे उतारा है उन्होंने. फारूक कबीर साहब, ladies and gentlemen, the director of this film. Give it up for him. And that eye for detail, I would say. I was just talking to him abhi, before we started the event, and he's like, हमको ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं. So you've always, been a part of these projects जो कि काफी हटके रहे हैं. So was it a conscious decision कि मुझे ऐसी ही फिल्म बनानी है या इसी सब्जेक्ट पे बनानी है, या it just happened and you were like, happy being a part of all this? नहीं, बेसिकली खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 भी और 2 भी बचपन की मेरी सबसे पसंदीदा कहानी पे आधारित है, जिसको हम रोज़ सुबह बैठ के टीवी पर दूरदर्शन पे देखते थे. वो थी रामायण. सो एक तरह से अगर आप खुदा हाफिज़ देखें तो मेटाफोरिकली इट इज़ अबाउट अ हस्बैंड गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेव हिज वाइफ. और इसलिए इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है. तो इस बार होगी दोनों की अग्नि परीक्षा. ये सोच के ये फिल्म लिखी गई थी. जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, नट शेल में अगर कहें तो. एंड द स्टोरी इज जस्ट, इट्स बिन रिटन ऑनेस्टली फॉर व्हाट द कपल गो थ्रू इन दिस अग्नि परीक्षा. I'm sure, sir, बहुत कुछ खास होने वाला है, because we've seen the trailer, you've seen the response, and अब of course it is going to be amazing. And now, ladies and gentlemen, the leading lady, and all I want to say is every time we've seen her on the screen,
अब कैसे कहूं यहां पे, लेकिन नहीं, वो आग लगा ही देती है. Ladies and gentlemen, शिवालिका ओबेरॉय, give it up for her. Yes, can we make some more noise? Welcome, Shivalika. So good to see you. And you're reprising the role of this amazing character that you've played in Khuda Hafiz Chapter 1. So what do you have to say? यहाँ पे अब बच्चा भी है और भी जिम्मेदारियां हैं. Last time, बोलना चाहूंगा, जो केमिस्ट्री थी आपकी और समीर की, उसकी बड़ी सारी बातें हुई हैं. अभी क्या होने वाला है? How was the journey for you? The journey honestly has been very fulfilling, I would say. From the first part to the second part, there's a complete transformation. It's very intense. A lot of layers to Nargis. You see a lot more of what a woman deals with. Her journey and her relationship, how it changes after something so big happens in your life. From that to how courageous she becomes, the rare combination of innocence and courage is something that people will see and everyone will be able to relate to. Well, I'm sure ऐसा ही होगा, and congratulations on this. अभी से बोल दे रहा हूं मैं आपको. And now to invite on stage, ladies and gentlemen, someone who's got the looks, he's got the physique, and इनको कंट्री का सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार बोला जाता है, लेकिन he's not just an action superstar, he is just amazing. Vidyut Jamwal. Oh, welcome. भाई क्या कर रहे हैं? लाइक ठान लिया था शुरू में ही, और खुदा हाफिज 1 आई थी, अब यहाँ अग्नि परीक्षा ऑडियंस की होने वाली है कि कैसे मतलब जल्द से जल्द थिएटर्स तक पहुंच जाए. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? जो यहाँ पे आए हैं, थैंक यू वेरी मच. बहुत गर्मी है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, मेरे 2 को एक्टर हैं जो पता नहीं कहीं गायब हैं, उनको आगे वाली रो में होना चाहिए. साद, तुम पीछे क्यों बैठी हो? तुम्हारा टाइम है भाई. ऋतिक आओ. सर क्या कर रहे हैं आप लोग? कम ऑन. हमारा टाइम आई फील वेरी ऑकवर्ड सिटिंग इन द फ्रंट विदाउट यू. सर प्लीज. सिद्धार्थ आओ. Ladies and gentlemen, that's Vidyut Jamwal for you. A wonderful human being, of course. दूसरी बात, जब मौन व्रत चल रहा था, किन 2 की घंटियां बजी थी? हम सब डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. So first things first, thank you everybody for being here. Kumar ji, it's an honor. The second time to work with you, Farooq, amazing. Shivalika, I really enjoyed watching the trailer over here. And अब तो किस्मत पे सब. क्या बोलते हैं राम सर? तो जर्नी जैसा मैंने कहा कि नॉट जस्ट एन एक्शन सुपरस्टार, इमोशनल है पूरी जर्नी. देयर इज थ्रिल, ऑफ कोर्स एक्शन है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? और खुद के लिए, मेंटली फिजिकली यू आर सुपर टफ, बट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फ्रैंचाइज, वंस यू आर डन फिल्मिंग, उस समय क्या चलता है दिमाग में? लाइक कहीं ना कहीं डज इट लाइक ब्रेक यू थोड़ा सा इमोशनली, मेंटली? I disconnect very easily. So when I'm on the set, I'm that person. But when I leave the set, I think I have the ability. मैंने थोड़ी मेहनत तो की है इन सब चीज़ों में, निकल जाता हूँ. But कहीं थोड़ा बहुत ज़रा तो रह जाता है. It's changed my life, Khuda Hafiz, for sure. I enjoyed performing. I enjoyed getting into characters. It was not this कि मैं कमांड हूँ और सबको मार दूंगा अलग अलग तरीकों से. इस बार ये था कि बहुत चीज़ें करनी पड़ी, which is amazing. I loved every part of my life. So this is very fascinating. Khuda Hafiz, the way it's been going, the way we've all succeeded with it, just putting just an idea behind it, I feel very fortunate. Thank you so much and congratulations on this to the entire team. What we'll do is, before we take the questions, हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स से, we'll have a quick photo op with this team, right? For you guys, हो जाए? All of them are very happy. They're very happy. Yeah, I'll take the mic. Huh? And we are good. Thank you so much. Can we have the chairs also, please, now? And shoot. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Hello everyone, this is Ashish from First India Filmy. Here. इधर भाई. First of all, congratulations for this ज़बरदस्त इमोशन और एक्शन से फुली लोडेड ट्रेलर. विद्युत भाई, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा. एक्शन स्टार थे, प्रोड्यूसर बने, एक्शन हीरो फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए. इस नए अवतार के बारे में क्या कहोगे? मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले हो फिल्म के? नहीं, ये सब
इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी. That's the only agenda. बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है. सोचा नहीं था when I came to Bombay that I'll be a leading man. Hoped it, but like didn't really. फिर सोचा नहीं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या क्या, पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार. So I can't say anything more than this. एंड फारूक भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस. और पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है. भाई को मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे. और इमोशंस की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज़ में जिस अंदाज में इनको पेश किया है वो बहुत कमाल है. ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है, मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है, जो हिट डुओ होता है, वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं. दोनों से पूछना चाहूँगा इसके बारे में आप क्या कहते हो, इस बॉन्ड के बारे में. आप अच्छा नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं. हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है. हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है. जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है. जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे. और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे. और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, विद्युत के ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था, उसमें इमोशन वो था. तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से. वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़. और जहाँ तक विद्युत और मेरे जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है. हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट्स. हम बिल्कुल एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को. तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. भाई आपने नहीं बोला. ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको. विद्युत भाई. He's described it very well, but जब मैं बॉम्बे आया था तो होता ये था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है. तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं. Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के. I think that's the tribe you find, and I found the tribe in Farooq also. मेरा सवाल विद्युत से है. विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के. Whom do you look up to जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल. यू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम विद इन यू. सो मैं इस समय आई एम लुकिंग अप टू व्हाट आई वांट टू डू बेटर, हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, आवर फिल्म्स, एंड दैट्स द एंडेवर. Hello. Hi, sir, in center. Hi, my question is from Farooq, sir. I'm Shakshi from Absolute India. Sir, what are the challenges that you have faced while filming this chapter 2, because COVID and everything was also going on? तो चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं. हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे,
और ये ऊपर वाले का मेहर है, ऊपर वाले की करम है कि लखनऊ के 50 दिन के स्केड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए, कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को। तो कहीं मुझे, विद्युत को, हम सबको हमने बातें की हैं इस बारे में, शिवालिका, हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्युइनली ऊपर वाले का करम है कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए। चैलेंजेस बहुत थे, लोकेशन सारी लाइव लोकेशंस हैं इस फिल्म में, कोई सेट्स नहीं है, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है, लाइव लोकेशंस में किया गया है। एक्शन हो या सारे सीन्स हो, जो कुछ भी हो, तो वो इस फिल्म को एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है विदाउट एनी गिमिक्री टू इट। दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए भी रहता है क्योंकि दोनों शिवालिका के लिए भी जो रोल है इस फिल्म में वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसा नहीं है, ना ही विद्युत का है कैरेक्टर। इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली, लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग to work with the actors in live circumstances. All the other actors also who are here. There's Debendu Bhai, there's Danish Bhai, there's Rukhsar, Saad, Shiba Ji. The experience I had with her also again. It was very tough for her to interpret the role. आपने जो ट्रेलर में उनका कैरेक्टर देखा है, आपने उनको कभी वैसे देखा नहीं होगा। सारे ही कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, तो सेट पे ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं। So But how different it was from chapter 1, like filming chapter 1, how difficult and different it was? चैलेंजिंग दोनों फिल्में थी। वो पूरी फिल्म भी अब्रॉड शूट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, वो भी आप लोगों ने देखी है। और इस फिल्म में भी चैलेंजेस तो ये थे कि ये कहानी थोड़ी और ज़्यादा ब्रेवर है पिछली बार से। इट्स अ मोर ब्रेव स्टोरी टू टेल इन अ नटशेल। Thank सो you, दैट्स sir. द चैलेंज। Thank थैंक यू। विद्युत, आपसे एक सवाल है। विद्युत, यहाँ पर, यहाँ आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है। तो खुदा हाफिज़ 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, बट सच्ची बात है। लाइक इफ़ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ यू विल वॉच इट। सिंपल। For your brother, your sister. It's a story, a true story was the first part. सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो ही सेड नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन, ही सेड या विद्युत आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट विच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी। So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी। इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने। दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है। तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई एक वाक़या सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, फारूक कुछ बोलो ना। एक्शन इस फिल्म का जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं। ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका,
इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे, जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है। और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया। और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई, तो ये अगेन अच्छी बात है, जिसका ये भी बहुत